यस सर। ओके ओके बच्चों, ओके ओके ओके। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो हमें उसके बारे में कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होता है, कुछ थ्योरीज हमें उसके बारे में पढ़नी पड़ती है। कहाँ से वो चैप्टर शुरू हुआ था, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, कब उसका एंड होता है, क्या क्या उसकी शुरुआत होने में उस क्या क्या परेशानियां हुई थी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कब कब कितना कितना टाइम लगा और उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला, ये सब बातें हमें पढ़नी पड़ती है। तो गाइस चैप्टर नंबर 2 का नाम मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके पास है स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके पास चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, और आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके चैप्टर का नाम है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों क्वेश्चन में ये कहा गया है, मेन बात सबसे पहला पॉइंट आपको ये है, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट रेफर्स to the constitution of its nucleus and arrangement of electron around it। कहने का ये मतलब है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट इस बात को बताता है किसी न्यूक्लियस का बनना और उसके चारों तरफ कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस एंड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस अराउंड इट, इसके चारों तरफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है ना। The atomic structure of matter is made up of proton, electron and neutron। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी एटम जो है, तीन टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका नाम हम लोग जानते हैं। जानते हो या नहीं जानते हो, बोलो रे बच्चों। जानते हैं सर। यस सर। जानते हैं सर। ये बाल को हम पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, सब कहानी पढ़ लीजिए। लेकिन क्या होती है, किसी चीज को शुरू करने से पहले एक रिवाइज, उसकी बेसिक चीजों को एक बार आपको मेमोराइज करना जरूरी होता है। इसीलिए मेरा भी काम है ये बता। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मेक अप ऑफ द न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि सर जो प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और सर आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो जो है काई से, ठीक है ना, वो आप जान रहे हैं कि सर न्यूक्लियस में वो बने हुए रहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियस में वो बने हुए रहते हैं। और आपके पास विच इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और चारों तरफ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या डिस्क्राइब करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए सर, ठीक है, ये चीजें तो बात की बात है। आइए पहले आगे जानते हैं कि क्या इसकी कहानी। ओके गाइस, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, एक मिनट। जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एटॉम का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आप देख रहे हैं, ये बीच में आप देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाला पोर्शन है ये। और ये इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इसके चारों तरफ जो 3D मोशन में जो सर्कुलर पाथ होता है ना, वो ऐसे होता है एग्जैक्टली। समझ रहे हैं क्या, एग्जैक्टली ऐसे होता है। एग्जैक्ट अगर व्यू अगर आप स्ट्रक्चर की देखोगे तो ये ऐसे व्यू में होता है। अरे दिख रहा है अरे सभी को या नहीं। न्यूक्लियस कहाँ है? यस सर। अरे न्यूक्लियस कोई स्पेशल थोड़ी ना होता है, एक न्यूक्लियस का एक लोकेशन है। न्यूक्लियस एक लोकेशन है, जिस जगह पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जमा होंगे वही तो न्यूक्लियस होगा। समझ रहा है ये। यस। और ये चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। और ये जो आपकी इस कलर की लाइन है, ये आपकी क्या है सर, ये आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट है। देख लीजिएगा, तसल्ली से देख लीजिएगा। किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिएगा, बोलो बच्चों। ओके, इज इट क्लियर।
Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good. Yes, sir. सब लोग बोलो रे, बाकी लोग सो गए क्या? Yes, sir, please. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बच्चे सो गए होंगे, ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई सर क्या हुआ था, कोई भी एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल आपने कहा सर यहाँ पे पहला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सर आपने कहा प्रोटॉन होता है, तीसरा सर आपने कहा न्यूट्रॉन होता है। लेकिन ठीक है, कोई भी एटम का जो स्केलेटन होता है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, है ना? तो सर सबसे पहले एक एक करके अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हमारे पास एक प्रैक्टिकल हुआ था जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, काफी पॉपुलर प्रैक्टिकल हुआ था जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही क्या? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो ट्यूब है ना, ये देख रहे हैं ना आप लोग बच्चों, ये वाली जो ट्यूब देख रहे हैं ना आप लोग, इसी को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना? इसी ट्यूब को बच्चों हम लोग क्या नाम से जान रहे हैं सर? यही आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब यही, ठीक है ना? एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है, इसी को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। आप बड़ी क्लासेस में जब जाओगे लेबोरेटरी में आप देखेंगे एक ग्लास का बना हुआ एक स्केलेटन जो होता है, ये ऐसा जो खाली ऊपर से बॉटल, जस्ट बॉटल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। दोनों साइड को उन्होंने क्या किया है, इस तरीके से किसी बैटरी से ज्वाइन कर रखा है ना? बैटरी से ज्वाइन कर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? ओके, तो देखिए पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इन 1879 में विलियम क्रूक्स ने स्टडीड की थी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना गैस के थ्रू एट 2 टेम्परेचर। विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। इन्होंने क्या किया कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया किससे, एक लो प्रेशर पे गैसेस के द्वारा। गैस से क्या किया कि एक गैस से दूसरी जगह पे, गैस से एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम किया, इसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। he performed the experiment in a discharge। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में उस एक्सपेरिमेंट को किया था विद ए सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब, 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी। ये जो है सिलेंडर की तरफ दिख रहा है ये, और 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इट इज सील्ड एट बोथ एंड, और दोनों साइड से उन्होंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। एंड फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड, और दोनों साइड में क्या कर दिया, मेटल इलेक्ट्रोड, एक मेटल इलेक्ट्रोड इधर लगाया, दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड इधर लगाया। समझ में आ रही बात क्या? एक मेटल इलेक्ट्रोड इधर लगाया, दूसरा इधर लगाया। अब आगे क्या किया जरा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम इसी स्लाइड में पीछे आएंगे, ठीक है ना? इसी स्लाइड में हम पीछे आएंगे, पहले आप इसकी थ्योरी देखिए फिर मैं आपको बता, ठीक है ना? क्या बोला बच्चों यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only high voltage at a, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, at a very low pressure and high voltage। प्रेशर कम होना चाहिए भाई। गैसेस का जो कंडक्शन था ना, उसको ओनली क्या किया उन्होंने, उसको ओनली क्या किया कि हाई प्रेशर पे, सॉरी लो प्रेशर पे और हाई इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो है कंडक्शन को पॉसिबल बनाया, ठीक है ना? उसने दूसरा यहाँ पे ये लिखा, द प्रेशर ऑफ different gases could be adjusted by evacuation when sufficiently high voltage is applied across the electrode, current started flowing through the stream of particles, ठीक है ना? through the stream of particles से जो है जैसे आपने करंट को क्या किया, पास करना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ, स्पार्किंग सी हुई है। फिर स्पार्किंग कब हुई मैं आपको समझा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड टू एनोड की तरफ जो है पार्टिकल को जो है मूवमेंट हुआ है, तो इस तरीके से इनको हम लोग कैथोड रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? ये थ्योरी आप देख रहे हैं,
इसको जरा ध्यान से देख, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए इसमें क्या लिखा था, ये थ्योरी आपने पढ़ी। आइए बच्चों मैं आपको फिर से उसी में चल के दिखा। इन्होंने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया कि सर जैसे ही यहाँ पे बोल्ट, ये बैटरी है इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रोड दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए। और इन्होंने देखा बच्चों, इन्होंने देखा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड बोल दिया। और इस पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे अब देखो क्या हुआ, देखिए अब जैसे ही इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो इलेक्ट्रिसिटी करीब करीब ना हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास की। करीब करीब जो इलेक्ट्रिसिटी थी ना, वो 1000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी। भाई 1000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पहले, अब इनको कोई सपना तो नहीं हुआ था, पहले इन्होंने क्या क्या होगा, 100 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फिर 200 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। 300 की होगी, 400 की होगी, 500, फिर 800। अब जाके जब 1000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इन्होंने देखा बच्चों, इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये दो साइड पे प्लेटें रखी है, और इसके अंदर क्या कर दिया, बिल्कुल लो प्रेशर कर दिया, लो प्रेशर कर दिया, ठीक है ना। और इसके अंदर का जो गैसेस का इन्वायरमेंट है ना, वो इनर्ट कर दिया, इनर्ट कर दिया, बिल्कुल इनर्ट कर दिया, ताकि एक दूसरे से रिएक्शन ना हो सके। प्रेशर कम कर दिया। साइड में वैक्यूम पंप भी लगा होता है, इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन मान के चलिए लगा होगा वैक्यूम पंप। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जैसे 1000 वोल्ट की बैटरी पास की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इन्होंने देखा कि इस साइड से जो है, इन्होंने क्या देखा, इस प्लेट पे देखिए, यहाँ से इन्होंने देखा और उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्व किया, इन्होंने इस साइड से ऑब्जर्व किया कि इधर से कुछ रेज इस साइड को आ रही, इस प्लेट से इस साइड को रेजें घूमनी शुरू की। कुछ रेज इधर पे टकरा रही है, स्पार्किंग कर रही, कुछ रेज इधर पे टकरा रही, इन दो प्लेटों पे टकरा रही थी, स्पार्किंग कर रही, ठीक है ना। और कुछ रेज इधर को आ रही, ठीक है ना। इन्हें लगा, इनको फील हुआ कि वास्तव में इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। और कुछ स्पार्किंग सी यहाँ पे हो रही थी, और बैटरी जैसे 1000 वोल्ट की बैटरी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने पास करवाई, तो पास करवाने से देखा कि इस साइड को कुछ रेज आ रही है, और यहाँ पे कुछ स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि अंदर बिल्कुल क्या है, इनर्ट इन्वायरमेंट है और प्रेशर कम है। अब इन्होंने कहा कि कुछ स्पार्किंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यहाँ से कोई ना कोई आ रहा होगा, कुछ आ रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वास्तव में जो यहाँ से रेज आ रही है, जो रेज आ रही है बच्चों, इन्होंने इस रेज को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कैनाल रेज दे दिया, ठीक है ना। इन्होंने बच्चों इसको जो है, सॉरी कैनाल नहीं, कैथोड रेज बोल देता हूँ। क्योंकि ये टर्मिनल, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है ना, ये कैथोड और इसका नाम एनोड है ना। तो नेगेटिव वाले टर्मिनल से कुछ रेज आ रही थी, और जब कुछ रेज आ रही थी बच्चों, तो इन्होंने एक नाम दे दिया, इसको क्या बोल दिया इन्होंने, जब कैथोड टर्मिनल से, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से रेज आ रही तो क्या नाम बोल दिया सर, कैथोड रेज का नाम दे दिया। क्योंकि कैथोड से आ रही थी तो एकदम से क्या नाम जब बता देते, कुछ नहीं बता सकते थे, सोचा होगा, समझा होगा, तो इन्होंने बोला होगा चलो इसको हम लोग ज्यादा क्यों इसमें सिर खपाने का काम करें, सीधे इसको कैथोड रेज नाम दे। अब बोला कि भाई जो कैथोड रेज है, इनमें इन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज। सर नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने एक बात ऑब्जर्व किया, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही होगी ना, वो नेगेटिव के साथ चार्ज वाली रेज होगी या नहीं होगी, बोलो रे बच्चों, होगी या नहीं होगी। होगी सर। सब लोग बोलो रे, सो गए क्या। सर। ओके सर। किसी को कोई बात में कुछ डाउट है तो पूछो, पूछो पूछो। सर। हाँ सर ये रेस एनोड की तरफ जा रही है कि नीचे जा रही है सर। अरे कुछ, अब सारी रेस तो इधर नहीं जाएगी, कोई ट्रेन तो वो है नहीं सीधी लाइन में जाएगी, ट्रेन भी थोड़ा टेढ़ा चलती है। तो कुछ रेस है, कोई नीचे जा रही होगी, कोई ऊपर जा रही होगी, लेकिन इनका डायरेक्शन इधर ही साइड को होगा।
समझ रहा है ना? और सर ऊपर भी तो है कैथोड का सर। हाँ तो अब देख, ऊपर वाले में नहीं जाएगी, ये तो जो है ये इधर वाली रेज जाएगी, जो इधर से निकलेगी वो इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी। यहाँ इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर नहीं जा रही, बस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही, इधर जा रही है और इधर जा रही है। सर ऐसा तो नहीं है कि सर हमने वोल्टेज पास नहीं किया इसलिए? नहीं नहीं नहीं, वोल्टेज पास अगर बेटा, अगर 500 वोल्टेज की पास लाइट में भी इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, जब जाके इन्होंने जो है फाइनली इनको एक सपना हुआ कि भाई 1000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है पास करवाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, तब जाके कुछ ना कुछ क्या हुआ, मिरेकल हुआ। और वो मिरेकल बच्चों आज भी दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है उसके बारे में। आ रहा सर समझ वो में? जो दूसरा पार्ट है उसमें नहीं जाएगी इलेक्ट्रिसिटी सर? कहाँ, इधर को? उसके ऊपर वाले सर, वो दूसरा पार्ट है ना सर। नेगेटिव वाले इसमें भी जाएगी ना, इसमें भी जाएगी, यहाँ से भी कुछ रेजें निकलेगी। अब ये इसके सामने है तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ की जो रेज निकली वो भी इधर ही जा रही होंगी या इधर जा रही होंगी। समझ रहा है बेटा? सर आपने जो 1000 वोल्ट लिखा है ना उसके नीचे वाला जो है ना सर वो पार्ट, उसमें नहीं हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी। किसमें? इसमें? हाँ सर। एक्चुअली जो ये वाला लाइट था ना, ये जो जो ये बैटरी है ना, ये बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा लगाया गया है। ये बेसिकली नहीं था, बस आपको समझने के लिए लगाया गया है कि जो रेज यहाँ से निकलेगी इधर को आएगी, ये पास में आपको दिख जाएगा, इसलिए बताया गया है। हाँ सर ओके। ओके, और किसी को कुछ बात कहनी है तो बोलो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसमें गैस कौन सी भरी थी? इनर्ट गैस, इनर्ट नेचर वाली गैस बेसिकली। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की सर, सर नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अगर भरेंगे 18th तो ग्रुप वाले। हाँ, बेसिकली इनर्ट गैस ही हम लोग इसमें भरेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ सर। ओके, तो सर अब यहाँ पे जो कैथोड रेज जनरेट हुई थी, कैथोड रेज जो जनरेट हुई थी उसके कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने बताए। तो सर वो जो कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से कैरेक्टर? पहला तो बच्चों इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या थे। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन्होंने कहा जो कैथोड रेज है वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करेगा। दूसरा इन्होंने कहा कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। जाहिर सी बात है, आपने देख लिया था एक्सपेरिमेंट। यस सर। These rays themselves are not visible, ये एक्चुअली नॉर्मल वे में नहीं देख सकते थे, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना, सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। एक्चुअली ये रेज दिख नहीं रही थी, ये रेज नहीं दिख रही थी, इन्होंने क्या किया था कि कुछ मटेरियल लगा दिया था, जैसे फ्लोरिसेंट। इधर वाले साइड में इन्होंने क्या कर दिया था, जैसे फ्लोरिसेंट का एक लेप लगा दिया था, तो क्या हुआ, जो रेज आती तो वो स्पार्किंग करती है, तो स्पार्किंग करने से इनको फील आ गया कि वास्तव में यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ से कुछ ना कुछ आ रही है। समझ में आई बात? सर विच ग्लो देम हिट बाय देम, ठीक है ना, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। और वैसे जो फ्लोरिसेंट की जो एक लेयर लगाई थी, कलर लगाया था, जो लेयर लगाई थी, और ऐसी जो रेज टकरा रही थी तो एकदम से चमक रहा था, जोर जोर से चमक रहा था। जैसे रेडियम का एलिमेंट होता है ना, स्पार्किंग रेडियम, आप दूर यस। अंधेरे में भी अगर लाइट देते हो तो बिल्कुल चमकना शुरू कर देगा। क्यों, गलत बोल रहा हूँ क्या? डार्क लाइट में भी चमकता है। नहीं सर। ओके, चलो बच्चों सर सर पर ये कैथोड जो फर्स्ट है सर वो गलत तो नहीं होगा सर, क्योंकि ये कैथोड स्ट्रेट थोड़ी जा रही है सर। क्यों नहीं जा रही स्ट्रेट लाइन में टर्मिनल? वो तो एक एक्स्ट्रा लगा रखा खाली आपके नीचे से ना, वो तो एक्स्ट्रा लगा रखा बच्चों को समझने के लिए। वो थोड़े डिस्चार्ज में बेसिकली वो नहीं लगाया था, जो ऊपर नीचे वाला है ना, वो बेसिकली नहीं लगाया है। सर वो नेगेटिव टर्मिनल से वो नीचे नहीं जा रही सर, पॉजिटिव। अरे वही। यार, देख देख, चल पीछे वाली स्लाइड करो ना एक बार। मैंने कहा बच्चों ये जो है ये एक्स्ट्रा ऐसे ही लगा रखे हैं। सर वो जो पिंक कलर का किया है ना एरो। अरे जो ये यहाँ पे ये दोनों लगे हुए हैं ना, एक मिनट यार, इस साइड ओ रुक जा। यस। देख, ये जो स्लाइड यहाँ पे लगी हुई है ना, ये दो टर्मिनल, ये तो एक्स्ट्रा इसलिए लगाए हैं कि बच्चों को दिख जाए बस,
एक्चुअली ये लगा ही नहीं था, उसमें लगाया नहीं गया था, ये तो खाली आपको दिखाने के लिए लगा रखा, समझ रहे हैं। और यहाँ भी सर वो पिंक रेज क्या शो कर रहे हैं? कौन सा पिंक रेज? ये हाँ ये तो बस ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसलिए पास में आपको दिख रहा है करके। ये एक्चुअली इसलिए किया ना, देखो एक्चुअली यहाँ पे इसलिए लगाया उन्होंने, बाद में इसलिए शो किया होगा। देखो रेज अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो ज्यादा डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, बताओ डिस्टेंस ज्यादा आएगी नहीं आएगी, आएगी ना बेटा। हाँ यस सर। अब नेगेटिव रेज को हाँ देखने के सर, लिए इन्होंने आएगी, क्या कर आएगी। दिया, थोड़ा सा पास में लगा दिया। बेसिकली इसका बिहेवियर जो है सीधे चलने वाला बिहेवियर है, लेकिन उस नेगेटिव रेज को देखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा पास में लगाया, और वो पास में ज्यादा बढ़िया से दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, बताओ। हाँ सर, वो Yes, 60 सेंटीमीटर का है इसलिए। अब सुनो, अब उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्या कर दिया, वो रेस बेसिकली दिख नहीं रही थी, फील हो रहा था, एक फीलिंग आ रही थी। सर वो फीलिंग कैसे आ रही थी, अंदर से थोड़े ना आएगी ऐसी बच्चों, वो फीलिंग ऐसे आ रही थी कि सर इधर उन्होंने क्या कर दिया, एक मटेरियल लगा दिया, फ्लोरिसेंट या फॉस्फोरेसेंस मटेरियल, और यहाँ से जैसी वो रेस यहाँ आ रही होगी तो ये क्या करता है, स्पार्किंग करना, चमकना शुरू करता है। तो उसे लग गया, उनको लग गया कि वास्तव में कुछ आ रहा है इधर से। तो ये ट्यूब बेसिकली आप देख रहे हैं सर कि ये जो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट था ना, ये हमारे पास जो है इस पे काम किया, माइकल फैराडेज ने भी काम किया था इस पे, ठीक है ना। सर जी सर तो आपने रॉन्ग रॉन्ग किया, वो एक्स्ट्रा है सर। क्या बोल रहा है, सर सर इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने नहीं किया था डिस्कवर? हाँ 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 हाँ, वो बात की बात है। इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली मेन जो काम किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट को अरे ये एक एक्सपेरिमेंट कोई क्या 2 दिन का काम थोड़े ना है बच्चों, ये कम से कम इसको 5 साल लगे इस एक्सपेरिमेंट को अच्छा कंप्लीट होने में। ये क्या लगता है तुमको, क्या एक ही दिन में सारा हो गया था क्या? नहीं सर, ये कम से कम सर 5 आमतौर साल पर लगे। 5 मिनट में ही पढ़ लेते हैं। हाँ तुम 5 मिनट में पढ़ लेते हो तो बात अलग है। सुनो, तो विलियम क्रूक्स ने सबसे पहले इसके डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में सोचा, फिर थोड़ा काम किया, सक्सेस नहीं मिली, फिर उसके बाद माइकल फैराडे ने हाथ डाला, तब फिर बीच में उसके बाद जो है जे थॉमसन ने, तो बाद में जब माइकल फैराडे और क्रूक्स ने तो इसको बोला कैथोड रेज से, बाद में जब फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया है ना, वो दिया आपका जे थॉमसन ने। समझ रहे हो, समझ रही है वो हाँ लड़की सर। जो बोल रही थी। ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्या कैरेक्टर था सर। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज with the help of pair of metal plates, these are found to be deflected towards the positive। अब वही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहे हैं, ठीक है ना, या आप मैग्नेटिक फील्ड को लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जा रही है ना, ये आपने देख लिया था, ठीक है ना, ये आपने देखा हुआ था सारा। The characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrode and nature of gas present in the cathode। ये जो कैथोड रेज का जो कैरेक्टर्स है ना बच्चों, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड्स नहीं कर रहा है, जो आपने क्या किया है, फिलअप किया है, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिलअप किया है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आए रे समझ में बच्चों? यस सर। ये थोड़ा थ्योरी है, कोई एक्चुअली बच्चों क्या है ना, कोई प्रैक्टिकल जब किया होगा ना, तो सर जब कोई प्रैक्टिकल इन्होंने किया होगा ना बच्चों, तो वो जो प्रैक्टिकल का जो सॉल्यूशन निकला था ना, उस सॉल्यूशन से वो ऑब्जर्वेशन जो इन लोगों ने निकाला होगा ना बच्चों, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैंने थोड़े ना किया ये प्रैक्टिकल। समझ रहे हैं क्या? मैंने नहीं किया है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, समझ रही हो?
मैंने नहीं किया हुआ है, ये तो किसी और ने किया, बस मैं तो जो है आपको बता रहा हूं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो सर आपको तो पता होना चाहिए, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के इक्विवेलेंट इन्होंने कहा चार्ज। और ये बात तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, कोई भी ऐसा। तो सर जो कैथोड रेज था ना, तो कैथोड रेज तक तो क्या हुआ कि माइकल फेराडेज ने काम कर दिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा इनको हमेशा। फिर उसके बाद इनके चार्ज के बारे में, इनका क्या रेशियो है, इसके मास के बारे में, ये क्या है, ये सब काम फिर किसने किया था, जे थॉमसन ने फिर करना शुरू। और कैथोड रेज को ही जे थॉमसन ने एक नाम जो फाइनली मॉडिफाई के नाम करके दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और उसके लिए जे थॉमसन ने काफी ज्यादा काम किया। तो इस बात के लिए पूरा पूरा श्रेय जिसको बोलते हैं वो जे थॉमसन को ही जाता है। आए रे समझ में, बोलो। सर सर तो Yes. वो आपने क्या बोला, किसने कैथोड रेज तक किया था सर? तो वो माइकल फेराडेज एंड क्रूक्स और विलियम उनके साथ में, सुनो बेटा पहले सुनो, कहानी सुनो पहले। माइकल फेराडेज और क्रूक्स ने बच्चों, क्या हुआ कि ये सब काम किया, कैथोड रेज तक छोड़ा, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बताए और उसके बाद बेचारे थक गए। उन्होंने कहा भाई हो गया इसका काम कंप्लीट। अब कौन जाने अगली दुनिया में कौन पैदा हो जाए और कौन फिर इस पे छेड़खानी करे और क्या बता दे, क्यों। फिर उसके बाद पैदा हुए जे थॉमसन, उन्होंने फिर काम करना शुरू किया। उन्होंने को जो है, उन्होंने बताया भाई चार्ज ये होता है, उन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज तो बोल दिया, लेकिन चार्ज कितना होता है किसी को सपना थोड़े ना हुआ, ड्रीम थोड़े ना हुआ कितना चार्ज था, ये भी नहीं। चार्ज अपॉन मास का क्या रेशियो था नहीं पता, मास क्या था कुछ पता नहीं, समझ रहे हैं ना, कैसे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, कहाँ क्या काम कर रहा है कुछ पता नहीं, समझ क्या प्रॉपर्टीज है कुछ पता ही नहीं। तो फिर उसके बाद नाम भी चेंज किया, चार्ज कितना था, ये सब चीजों के बारे में जब डिस्कवरी की, तो जे थॉमसन ने ये सब काम शुरू कर दिया। और बच्चों फिर फाइनली जो है, उन्होंने जो है 1900 सेंचुरी के हेर फेर में जो है उन्होंने ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने फिर क्या, उनको जो है पूरा श्रेय जाता है फिर उसके बाद कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं जे थॉमसन को ही बोलते हैं। आए रे समझ में। यस सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जे थॉमसन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन चार्ज अपॉन मास रेशियो कॉल्ड ई अपॉन एम रेशियो। जे थॉमसन ने ई अपॉन एम रेशियो को सबसे पहले फाइंड आउट किया, ठीक है ना। किसने किया ये सब काम, जे थॉमसन। फॉर दिस ही सब्जेक्टेड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एज कैथोड रेज टू इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में, समझ रहे हैं ना। और जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डाला। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डाला, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दीज वेर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वन अनदर एज वेल एज टू द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन। जिस पाथ को इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यूं जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये बात किसने बताई, जे थॉमसन ने। समझ में आई बात सर, क्या, बोलो। सर ये रिपीट करो ना आप। इन्होंने ये कहा बच्चों, इन्होंने क्या कहा सर, तो इन्होंने ये कहा कि सर जैसे आप जो है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यूं है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक उसके अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लगे, ऐसा इन्होंने बोला। आए रे समझ में, बोल भाई। सर मतलब ये पूरा फर्स्ट पॉइंट से एक बार
सर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ? क्या बोल रहा है? सर वो पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है सर, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ? जोर से बोल, जोर से, तेरी आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं। सर वो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ? समझा रहा हूँ। अपना माइक बंद कर पहले। मेरा नहीं चालू है सर। कन्वी पांचाल माइक बंद करो। कन्वी पांचाल माइक बंद करो। मैं रिमूव कर दूंगा इस लड़की को। इसका माइक अनवांटेड अगर बजेगा ना तो बच्चों मैं उसको रिमूव कर दूंगा, है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दोबारा ऐड नहीं हो पाएगा इस मीटिंग में, कल वाली मीटिंग में होगा सीधे। तो माइक का स्पेशली ध्यान रखें आप लोग। ओके सर। सुनो, मैंने ये बोला ना, देख मैंने कहा कि जे थॉमसन ने क्या किया कि इस डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि सपोज इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगा? ठीक जिस डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक समझ रहा है ना? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। समझा बेटा? सर तो आपने E/m रेशियो वाला क्या बोला सर? वो निकाल रहा हूं ना, यहाँ निकाल रहा हूँ, सुन तो ले। मास अपॉन चार्ज रेशियो। हाँ सर ओके। सुनो तो सर, मास अपॉन चार्ज रेशियो मतलब इन्होंने कहा E/m रेशियो को इन्होंने एक ऐसा नाम दिया, एक्चुअली E/m रेशियो को इन्होंने एक नाम दिया। जो m था ना बच्चों, इन्होंने m को E/me के रिस्पेक्ट में निकाला। तो फाइनली इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो बच्चों। तो E अपॉन जो me की वैल्यू आई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। अब मास, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻31 केजी, है ना बच्चों? सर इतना होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर इन्होंने क्या किया, एक रेशियो और निकाला कि जो E/me का एक रेशियो और ऑब्जर्व किया था ना, उसकी वैल्यू इन्होंने निकाली 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये एक वैल्यू निकाली। तो फाइनली ये वाली जो वैल्यू निकाली ना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई E/me की जो वैल्यू है 1.758820 इंटू 10⁻11 से डिवाइड किया, तो वो इसके बराबर आया, जो फाइनली बच्चों आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट आ रहा है। समझ में आ रही बात क्या? सर तो आपने वो नीचे क्या लिखा सर, ऑरेंज में, वो E/me वो एक ही है ना सर? वो तो हाँ, ये जो E/me था ना, ये E/me ये वाली वैल्यू है, ये टोटल इसकी वैल्यू है। समझ रहा है? हाँ सर। तो ये तो सर टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर एटम के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ। एक Yes, सर पर्टिकुलर, वो sir. जो E/me की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल वो सेम ही रहेगी ना। अब आप किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का मान के चलो, एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज यही है 1.6 इंटू 10⁻³ अब मान के चलो उसमें जो है +2 चार्ज, -2 चार्ज है, तो उसका 3.2 समथिंग चार्ज चेंज हो जाएगा ना। चार्ज तो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, नहीं होगा क्या? हाँ। तो मास भी एक्चुअली एटम को देख के हम चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हम जो है एटम के बेस पे चेंज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रॉन का तो मास जो है
1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास बोल रहे हैं वो इतना ही होता है एग्जैक्टली। ओके सर। ओके बालको, चलिए नोट्स भी बनाना है इसके। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था, मास भी हमने पता लगा लिया था सर, उसकी चार्ज अपॉन चार्ज का रेशियो भी पता लगा लिया था। सारी कहानी सर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने पता कर सर, सारी कहानी सर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने पता कर ली थी। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। अब मैंने कहा कि भाई जब न्यूट्रॉन, जब मैंने देखा स्ट्रक्चर में चेक देखा कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो है, जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें और भी ये बात का पता तो पहले लग गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिस्कवरी हुई है, लेकिन औरों के बारे में पता सही से नहीं लग पाया। अब हमें चेक करना था प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन कहाँ होगा, कैसे पता लगेगा। तो बच्चों जिस प्रैक्टिकल से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है ना, सेम प्रैक्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी यूज हुआ था। सेम प्रैक्टिकल बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी यूज हुआ था। अब बोलेंगे सर वो कौन सी बात है, कौन सा प्रैक्टिकल था वो जो दोनों में यूज हुआ था? वही डिस्चार्ज ट्यूब का प्रैक्टिकल जो कॉमन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को बच्चों एनोड रेस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली अगर कहीं कहीं पे अगर आप सुनेंगे ना, जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है ना, वो गोल्डस्टीन ने की। 1886 में इन्होंने बताया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और वहां पे एक परफोरेटेड कैथोड लिया। सर ये परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? सर एक ऐसा कैथोड जिसके बाहर से इन्होंने क्या कर दिया, कैथोड वाले टर्मिनल पे क्या कर दिया, पूरा का पूरा कैथोड वाले, ये कैथोड होगा, इस कैथोड के बाहर पे पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा दिया। रेडियो एक्टिव का जैसे रेडियम मटेरियल है ना, डार्क लाइट में भी चमकता है ना, वो वाला, तो उसका लेप लगा दिया। सर जैसे उसका लेप लगाया ना, तो उसका लेप जैसे लगाया ना बच्चों, तो बस वो बन गया परफोरेटेड, ठीक है ना। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, प्रेशर को और कम करने पे, ही ऑब्जर्व्ड ए न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनियस रेज, उन्होंने और जैसे जैसे प्रेशर को कम किया तो एक अलग दूसरी टाइप की रेज जो है उनको मिलने लगी। सो द होल ऑफ परफोरेशन ऑफ द कैथोड एंड मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड, कैथोड रेज के ठीक अपोजिट डायरेक्शन से, समझ रहे हैं क्या, वहां से कुछ रेजे उन्हें फील हुआ कि मूव हो रही। वही डिस्चार्ज ट्यूब को याद करो बच्चों, उसका डायग्राम, उसकी फोटोज में इधर नहीं लाया हूं। मैंने कहा क्या फालतू की बात करना, क्यों, आप समझ गए थे, आपने देख लिया, वही तो लाता, मैं उसी को तो कॉपी इधर भी करता, क्या फायदा। उन्होंने क्या किया, जिस जिस जगह से कैथोड निकले थे उसके अपोजिट जगह से उन्होंने देखा कुछ रेज आ रही, मतलब सर कैथोड नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो इसका अपोजिट यहां से इन्होंने देखा, इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से देखा, सर कुछ रेज क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। सर कुछ रेज यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, बाहर की तरफ आ रही है ना। These rays were named as the positive rays. सर जब पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव वाले एंड से बाहर को आएंगे तो उसको पॉजिटिव रेज तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे आप, ठीक है ना। एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम द एनोड बट फ्रॉम स्पेस बिटवीन एनोड और कैथोड। बेसिकली एनोड रेज को हम बोलते हैं कि एनोड से ये बेसिकली नहीं आती है, ये एनोड और कैथोड के बीच से आती, मतलब पॉजिटिव वाले डायरेक्शन की तरफ से इनको आते हुए फील किया गया। पॉजिटिव, ये एग्जैक्टली पॉजिटिव से नहीं आती है, लेकिन क्या हुआ कि पॉजिटिव वाले डायरेक्शन की तरफ से एक्चुअली आने की फीलिंग हुई थी, ऐसा फील हुआ ये उस डायरेक्शन से आ रही। चलो सर। जी सर। बोलो, बोल भाई। सर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सर तो पॉजिटिव टर्मिनल पर पास की होगी ना सर?
हाँ इलेक्ट्रिसिटी उस साइड से पास हुई होगी ना, लेकिन उधर से आती हुई फीलिंग आई थी, ऐसा लगा कि उधर से रेज आ रही, क्यों समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो कैथोड वाला जो परफोरेटेड कैथोड था ना, वो क्या कर रहा था, स्पार्किंग कर रहा था उधर से आके, ऐसा लग रहा था उधर से कुछ आ रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही थी, समझ रहे हैं ना। सर तो इसकी पहली दो लाइन क्या कह रही है सर? पहली दो लाइन ये कह रही है, यूजिंग द परफोरेटेड कैथोड ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, परफोरेटेड कैथोड को यूज करके और प्रेशर को कम करके ही ऑब्जर्व ए न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनियस रेज पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ परफोरेशन, ठीक है ना, ऑफ द कैथोड, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भाई कुछ अलग और नई टाइप की कुछ लाइन है, ल्यूमिनियस रेज जो है, ठीक है ना, आ रही थी, ठीक है ना, कहां से, थ्रू द होल्स ऑफ परफोरेशन ऑफ द कैथोड, जहां पे जो है कैथोड का परफोरेशन हो रहा था उस टाइप से, उस होल्स की तरफ से, ठीक है ना। अब भाई एक बात बताओ सर, परफोरेशन ऑफ कैथोड का मतलब आप ये समझिए कि कैथोड रेज का जो परफोरेशन की बात कर रहा है, एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज, कैथोड रेज के ठीक अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही थी। मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसा क्या लग रहा था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो मैं आपको समझा, देखो ये आपका कैथोड था, ये एनोड, ठीक है ना। अब ऐसा फील हुआ, यहाँ पे आपका परफोरेटेड कैथोड था, इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई, तो ऐसा फील हुआ यहाँ पे कुछ रेज आ रही है, रेज आ रही यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या बोला है देखो ना, कैथोड एंड मूविंग द, देखो ल्यूमिनियस रेज पासिंग थ्रू द होल्स और या परफोरेशन ऑफ द कैथोड, ठीक है ना, मतलब यहाँ से पास हो रही, इधर को पास हो रही कुछ ऐसा, एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द कैथोड, कैथोड रेज यहाँ से इधर को जा रही थी, तो ये उस डायरेक्शन पर मूव कर रही जो अपोजिट ऑफ कैथोड है, तो इस साइड को मूव कर रही थी, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव। आया समझ में अब? यस। आ ही गया होगा, पूरा हिंदी की तरह समझा दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या है? The value of positive charge on the particle constituting anode rays depends on the nature of gas. Actually positive charge जो है यहाँ पे nature of gas and discharge tube पे depend करता है। दूसरा, charge to mass ratio of particle is found on depends on the gas from which this originate. मतलब charge to mass ratio of particle is, ठीक है ना, मतलब जो चार्ज और मास का जो रेशियो है ना, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है फ्रॉम विच, जहां से गैस का ओरिजिन हुआ, जहां से, समझ रहे हैं ना, इस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, मतलब जहां से रेज ओरिजिन हो रही है ना, उस डायरेक्शन, मतलब बेसिकली उसी पे, उसी मटेरियल पे हम कह रहे हैं कि डिपेंड्स कर रहा है। अब देखो सर, सम ऑफ द, ये थोड़ा सा लिख लेना है कॉपी, some of the oppositely charged particle carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge, ठीक है ना। वो कह रहा है कुछ पॉजिटिवली चार्ज कैरी करते हैं, मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो है कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। वही थोड़ा खाली थ्योरी है, बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड। भाई ठीक है, जिस डायरेक्शन में कैथोड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव कर रही है, बस वही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस नॉर्मल सी बात है, सिंपल। सर वो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? क्या थर्ड पॉइंट समझाओ। क्या बोला? क्या थर्ड पॉइंट सर, तीसरा थर्ड वाला पॉइंट पॉइंट समझाओ ना सर। Some of the positively charged particle carry a multiple of fundamental unit of electrical। भाई जो बेसिकली इन्होंने कहा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इनको ऐसा लगा एक पार्टिकल जो है मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को ले जाते हुए दिखाई, ठीक है ना, ऐसा फील हुआ कुछ, समझ लेना, कुछ जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल था वो जो है एक ही चार्ज को नहीं बल्कि मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी आउट कर रहा था, समझी बात? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब सर, मतलब बहुत सारे चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं ना, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स चार्ज है,
एक फिक्स चार्ज नहीं कि बहुत सारे चार्ज आ रहे ओके सर। हैं। आइए बच्चों, तो प्रोटॉन के बारे में अब थोड़ा सा पढ़े। तो बेसिकली प्रोटॉन क्या था, आपको प्रोटॉन मिल गया था कैथोड रे से, ठीक है ना सर। कहाँ से मिला था? एनोड रे से आपको मिला था। एनॉल की कंडीशन हुई थी। वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है, उस सबको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। न्यू स्टूडेंट जो आए हैं, समझ में आने लग गया धीरे धीरे? कुछ आ रहा है बेटा समझ में नए बच्चों को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, आज आना शुरू हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। बेसिकली जो प्रोटॉन है, इन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रोटॉन है, ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस से जो है पाया गया था, ठीक है ना। इसका जो मास होता है, ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ 27 लिखा हुआ है मैंने यहीं पे। चार्ज ऑन प्रोटॉन आप देख रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पे आप देख रहे हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे जो है आपका नेगेटिव होता है, तो इस पे जाहिर सी बात है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज, कोई दिक्कत किसी को बोलो तो भाई। No, sir. ठीक है ना। तो प्रोटॉन के बारे में ये सब चीजें निकल गई थी। हमें अब थोड़ा सा पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ। सर ये सारा का सारा बेसिक टॉपिक है बच्चों। इस बेसिक टॉपिक को थ्योरेटिकल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, तभी मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाता भाई। ये तो 9th में पढ़ा होगा ना, 9th का चैप्टर है ये। मेन चीज तो आपने अभी छुई नहीं, जो आपका IIT जेईई मेडिकल अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए है, वो तो अभी आपने टच ही नहीं किया है, वो तो बहुत दूर है। इसलिए मैं तभी इसको जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि उधर आपको बहुत बड़ा टेंशन आएगा, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत मैथमेटिक्स, समय बहुत डेरिवेशन है, बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं पहले उसको हम जल्दी करें, वहां हमें थोड़ा सा टाइम लगाना है। आए रे समझ में या नहीं, क्या बोलना चाहता हूँ? Yes. डिस्कवरी sir. ऑफ न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी तो हुई थी बच्चों। क्या हुआ? अब क्या हुआ कि जब गोल्डस्टीन ने इस पे डिस्कवरी की थी प्रोटॉन पे, फाइनली जो है, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने इसको मॉडिफाई करके प्रोटॉन नाम दिया था। अब जब सब लोगों को पहले ही पता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्होंने कहा कि जो है ये एटम जो है 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। 1 मिनट है, थोड़ा सा 1 मिनट रुको बच्चों। सर थोड़ा सा लाइट चली गई है, 1 मिनट रुकिए।
जस्ट वेट। आवाज आ रही क्या मेरी सही से? यस सर। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, एक्चुअली वीडियो बंद कर देता हूँ, नहीं तो जो है ये चल नहीं पाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा मेरी वॉइस में? नहीं सर। नो सर। ओके, तो अब क्या हुआ बच्चों, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली क्या हुआ बच्चों, जब एटम की डिस्कवरी की थी ना, तो इन्होंने बताया कि सर एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम होता है ना, ये तो इन्होंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि सर एटम जो है न्यूट्रल भी है, ठीक है ना। अब सर इन्होंने कहा सर एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल भी है। अब ये हो गया, तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मिल गया, एक नेगेटिव वाला बाहर मिल गया था, एक पॉजिटिव वाला मिल गया, तो एटम तो न्यूट्रल हो गया ना। तो इन्होंने फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो गया। हाँ तो अब कंफ्यूजन हो गया कि भाई क्या पता, ऐसा तो नहीं 2 ही पार्टिकल से मिलके बना हुआ। तो फाइनली उसके बाद चैडविक ने क्या बोला कि हाँ एक और पार्टिकल है, और वो जो पार्टिकल है ना वो चार्जलेस पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल और है बच्चों, जिसको उन्होंने कहा चार्जलेस पार्टिकल है, इन विच ही बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया बच्चों कि बेसिकली ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने एक बेरिलियम की एक प्लेट ली थी, ठीक है ना। उस बेरिलियम मेटल की इन्होंने क्या किया, ये एक बेरिलियम मेटल की प्लेट ली थी। इस बेरिलियम मेटल की प्लेट पे इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को टकराया, अल्फा पार्टिकल को टकराया। और टकराने के बाद, ठीक है ना, काफी ज्यादा जो है अल्फा पार्टिकल को टकराया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जो है वहां से बाहर निकल रहा है, जिनका मास जो है प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है ना। इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे इन्होंने बेरिलियम शीट को, ठीक है ना, यहाँ पे बेरिलियम शीट इस तरीके से बेरिलियम है, और बेरिलियम इस तरीके से, ये बेरिलियम की शीट थी, इस पे इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को टकराया। तो अल्फा पार्टिकल आपका इस पार्टिकल को बोलते हैं 4 हीलियम, हीलियम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक तो इन्होंने कहा कि सर न्यूट्रॉन वाला पार्टिकल मिला हुआ है, और साथ में इसके साथ क्या मिला बच्चों, कार्बन वाला पार्टिकल मिला। तो बेसिकली जब भी इन्होंने अल्फा पार्टिकल पे हीलियम के पार्टिकल को टकराने की कोशिश की, टकराया, और टकराने के बाद बच्चों इन्होंने एक बात पाई थी कि यहाँ से जो है क्या हो रहा है, कुछ ऐसे पार्टिकल निकल रहे हैं जिनका मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और इस फंडामेंटल पार्टिकल की इन्होंने क्या बोला, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, और इस पे जब कोई भी चार्ज नहीं है तो इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है ना। और इन्होंने कहा इसको इस तरीके से डिनोट किया था, और इन्होंने मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन्होंने जो बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन आया आपका 1.625 into 10 to the power into 10 to the power -27। बच्चों कुछ मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं, या खाली ऐसा लग रहा है टाइम पास? मजा आ रहा है। सर ये डायग्राम के बाद वापिस एक्सप्लेन करूं? बता रहा हूँ, रुक जा। आयुषी कैसा लग रहा है, ये भागवत गीता की तरह लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर।
ध्रुवांशी क्या लग रहा है, ये सर। कपिल शर्मा की कॉमेडी लग रही क्या? क्या बोल रही है? नहीं सर, नो सर। ओके सुनो, इन्होंने क्या किया बच्चों, चैडविन ने क्या किया, जो बेरिलियम मेटल थे ना, बेरिलियम मेटल पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल को टकराया। जब अल्फा पार्टिकल को बहुत सारे बम्बार्डेड की होगी, जो है टेम्परेचर लिया होगा, हाई टेम्परेचर लिया होगा, काफी ज्यादा बम्बार्डेड किया होगा, बहुत सारे पार्टिकल को जब टकराया होगा, तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल से कुछ ऐसी रेज निकल रही जिनपे कोई भी चार्ज नहीं है, और चार्जलेस जो रेज थी ना बच्चों, इसको उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दी थी। और यही न्यूट्रॉन जो है हमारे एटम की न्यूक्लियस में मिलता है। समझ में आई बात क्या? तो इन्होंने देखा कि इसका जो मास है ना, ये मास जो है थोड़ा सा जो है प्रोटॉन की से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें कोई भी मास मतलब कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इसका मास इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो बच्चों फाइनली सर आपने बोल, बेरिलियम का क्या बोला? बेरिलियम का कुछ नहीं, बेरिलियम एक मेटल शीट थी, मेटल शीट पे क्या किया इन्होंने, टकराए अल्फा पार्टिकल को, ये अल्फा है, अल्फा पार्टिकल। सर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कौन? क्या कौन क्या बोला है? कुछ बोलेगा तभी तो मैं सुनूंगा। कुछ बोलेगा तभी तो सुनूंगा, मिटा दूंगा तब कहां से सुनूंगा बता। सर अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा सर? अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा कह रहा है क्या बच्चों? एक्चुअली बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ना, ये अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, ये आपका 2 चार्ज होता है, +2 चार्ज। समझ रहे बेटा? ओके सर। हाँ सर। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं, हमने कहा कि सर आपका एटम का जो है सारी चीजें निकल गई थी, एटम के बारे में हमने सब चीजों को पता कर लिया था, इसका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी कर ली थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कर ली थी, सर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हमने कर दी है, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आप बना लेना कॉपी में। आइए सीधे पढ़ते हैं सर, अब हमें ये जानना था एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को बच्चों बेसिकली जेड से इंडिकेट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर इज गिवन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर उसके इक्विवेलेंट ही होता है। इसको हम लोग काई से इंडिकेट करते हैं सर, जेड से इंडिकेट करते हैं। जेड इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द, ठीक है ना। आप देखेंगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, आप बोलेंगे सर इसका जो है एटॉमिक नंबर उतना ही ज्यादा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 1, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सोडियम इज 11, तो एटॉमिक नंबर इसका जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर। तो जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप लोग बोलेंगे या उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे। तो किसी का जितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। यस सर। कुछ कह रही थी एक लड़की, क्या बोल रही? नहीं सर, समझ आ गया। तो अब देखो सपोज आपको बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 8 लेता हूं मैं, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 क्या बोलूंगा मैं इसमें, प्रोटॉन बोलूंगा, ठीक है ना। देखो कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, इनके बारे में आपको याद रखना है
किसी में देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर सामने लिखे हैं, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, मैग्नीज का लिखा हुआ है देखो 25 एटॉमिक नंबर है। सीधे निकल लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है, ब्रोमीन लिखा हुआ है, आयोडीन लिखा हुआ है, बेरियम लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर इधर सामने लिखे हुए हैं। टंगस्टन लिखा हुआ है, ऑरेट या गोल्ड इसको बोलते हैं, मरकरी लिखा हुआ है, लेड लिखा हुआ है, बिस्मिल लिखा हुआ है, रेडियम लिखा हुआ है, थोरियम लिखा हुआ है, यूरेनियम लिखा हुआ है, फेरिस, आयरन बोलते हैं एफी को, आयरन लिखा हुआ है, और कोबाल्ट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस टेबल को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर लिखे। कर लोगे बेटा आप लोग? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को इसमें? नो सर। नो सर। क्या बोल रहा है लड़का? कुछ बोल रहा था। सर पीडीएफ शेयर भी करना ग्रुप में, ये बात पीपीटी। टीडीएस क्या? सर ये वाली पीपीटी शेयर भी करना ग्रुप में, मटेरियल। शेयर क्यों? सर तो सर फॉर रिवीजन के लिए। हैं? ये वीडियो आएगा ना, वीडियो आएगा ना भाई। अच्छा, हाँ सर, ओके ओके। वीडियो आएगा Yes, ना, sir. वीडियो। क्यों? देवांशी सही कह रहा हूँ क्या? ये वीडियो आएगा ना, तो वीडियो आएगा तो पीडीएफ का क्या करो? वीडियो नहीं होता तो तब आप बोलते सर पीडीएफ तो क्यों Yes, होगा, sir. है ना? तो Yes, sir. बच्चों, आज का मैं यहीं पे जो है एंड कर देता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा हो गया ना। एक्चुअली इसमें क्या हुआ, थ्योरेटिकल चीजें लिखने में क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, समय बच गया है, बचा ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यस।